अरे जगन्नाथ जी किसका इंतजार कर रहे हैं? और कौन है वो भक्त सला बेगा जिसके लिए महाप्रभु ने पूरी रथ यात्रा बीच रास्ते में ही रोक दी? क्या एक भक्त की पुकार ब्रह्मांड के स्वामी के रथ को रोक सकती है? जानने के लिए देखते रहिए ये अद्भुत कथा। जय जगन्नाथ। दोस्तों, ये कथा उस समय की है जब हमारे देश पर मुगल शासन का साया था। चारों तरफ तलवारों की गूंज थी और धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी की जा रही थी। इसी दौर में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसे कुदरत ने दो धर्मों के बीच खड़ा कर दिया था। सला बेगा के पिता लाल बेग एक मुगल सेनापति थे। वो जितने कुशल योद्धा थे उतने ही क्रूर भी। उनका मन सिर्फ युद्ध और जीत में लगता था। लेकिन सला बेगा की माता एक परम श्रद्धालु ब्राह्मण थी। उनके होठों पर हमेशा जगन्नाथ जी का नाम रहता था। सला बेगा का बचपन अजीब कश्मकश में बीता। एक तरफ उनके पिता उन्हें तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और दुश्मनों को धूल चटाना सिखाते थे। वो उन्हें एक ऐसा योद्धा बनाना चाहते थे जिसके नाम से दुश्मन कांप उठे। लेकिन दूसरी तरफ उनकी माता रात के अंधेरे में उन्हें छुप छुप कर नीलाचल धाम की कहानियां सुनाती थीं। वो बताती थीं कि कैसे वो सांवला सलोना कालिया अपने भक्तों के लिए सब कुछ छोड़कर दौड़ा चला आता है। सला बेगा के नन्हे मन में हमेशा एक सवाल उठता था, माँ, क्या वो बड़े बड़े गोल आंखों वाला भगवान मुझ जैसे मुगल बालक को भी अपनाएगा? उस वक्त उन्हें क्या पता था कि उनका रिश्ता जगन्नाथ जी से जन्मों जन्मांतर का है। वक्त बीतता गया और सला बेगा एक बलवान योद्धा बन गए। वो अपने पिता की सेना में शामिल होकर कई युद्ध लड़ने लगे। लेकिन दोस्तों, भगवान जिस पर कृपा करना चाहते हैं उसे पहले परखते हैं। एक भयानक युद्ध के दौरान सला बेगा अचानक एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गए जिसने उनके शरीर को पूरी तरह तोड़ दिया। वो वीर योद्धा जो कभी हवा से बातें करता था, आज बिस्तर पर लाचार पड़ा था। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। शरीर इतना कमजोर हो गया कि वो करवट बदलने के लिए भी दूसरों के मोहताज हो गए। उनकी वो चमकती हुई तलवार अब कोने में पड़ी धूल खा रही थी। बड़े बड़े वैद्य और हकीम बुलाए गए, महंगी दवाइयाँ दी गईं, लेकिन सला बेगा की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब उनके अपने साथी भी उन्हें देखने से कतराने लगे। अंधेरे कमरे में अकेले पड़े सला बेगा को लगने लगा कि अब उनका अंत निकट है। एक दिन दर्द से कराहते हुए सला बेगा ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और रोते हुए पूछा, माँ, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही थी? क्या मैं बिना अपने प्रभु के दर्शन किए ही इस दुनिया से चला जाऊंगा? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सला बेगा के माथे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटा, जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उस नीलाचल पति का दरवाजा खुलता है। वो धर्म नहीं देखता, वो जाति नहीं देखता, वो तो सिर्फ अपने भक्त की तड़प देखता है। तो बस एक बार सच्चे मन से उसे पुकार, वो तुझे लाचार नहीं देख सकता। माँ की बातों ने सला बेगा के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। उसी रात जब पूरा घर सो रहा था, सला बेगा ने अपनी आंखें बंद की और दिल की गहराइयों से पुकारा, हे जगन्नाथ, हे कालिया, अगर आप सच्चे हैं, अगर मेरी माँ की भक्ति सच्ची है, तो इस अधम पर अपनी कृपा कीजिए। मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस एक बार आपके चरणों में सिर रखना है। और दोस्तों, उस रात एक ऐसा चमत्कार हुआ जो इंसानी दिमाग की सोच से बाहर है। सला बेगा ने सपने में देखा कि उनका कमरा एक दिव्य रोशनी से भर गया है। तुलसी की महक चारों तरफ फैल गई है। स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ अपने उस सांवले रूप में उनके सिरहाने बैठे हैं। उन्होंने बड़े ही प्रेम से सला बेगा के माथे पर अपना हाथ फेरा। उस स्पर्श में इतनी ममता थी, इतनी शक्ति थी कि सला बेगा का पूरा शरीर चमकने लगा। अगली सुबह जब सला बेगा की आंख खुली तो वो हैरान रह गए। उनका वो दर्द, वो कमजोरी, सब कुछ एक पल में गायब हो चुका था। वो बिस्तर से उठ खड़े हुए और उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था।
उन्हें समझ आ गया कि उनके प्रभु ने उनका हाथ पकड़ लिया है। सलाबेगा ने उसी वक्त अपनी तलवार त्याग दी और हाथ में करताल लेकर जय जगन्नाथ जपते हुए पुरी की तरफ निकल पड़े। लेकिन दोस्तों, असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। सलाबेगा बड़े अरमान लेकर पुरी पहुंचे। दूर से नील चक्र को देखकर ही वो रोने लगे। उन्हें लगा कि जिन्होंने उन्हें जीवन दिया है वो प्रभु उन्हें अपने दरबार में जरूर बुलाएंगे। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के मुख्य द्वार यानी सिंह द्वार पर पहुंचे, वहां के पहरेदारों ने उनका रास्ता रोक लिया। लोगों ने उन्हें उनके पिता के नाम से पहचाना और उन्हें मंदिर के अंदर जाने से सख्त मना कर दिया गया। उन्हें कहा गया कि एक मुगल का बेटा मंदिर के पवित्र गर्भगृह में नहीं जा सकता। सलाबेगा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वो मंदिर की चौखट पर गिर गए और गिड़गिड़ाए, भाइयों, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो अपने कालिया का दर्शन करने आया हूँ। मेरे प्रभु ने मुझे ठीक किया है, क्या वो मुझसे नहीं मिलेंगे? लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। कुछ लोगों ने उन्हें धक्का देकर वहां से निकाल दिया। सलाबेगा वहीं मंदिर की दीवारों को पकड़कर घंटों तक रोते रहे। उनका एक एक आंसू मंदिर की मिट्टी में मिल रहा था। उनका दिल टूट चुका था। उन्होंने वहीं से मंदिर की ध्वजा को देखा और रोते हुए कहा, प्रभु, क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मेरे धर्म की दीवार आपके प्रेम से बड़ी है? ठीक है प्रभु, अगर आप मुझे अंदर नहीं बुलाना चाहते तो मैं चला जाता हूँ। मैं वृंदावन जा रहा हूँ। पर याद रखना कालिया, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं रथ यात्रा में आपको देखने जरूर आऊंगा, क्योंकि उस दिन आप मंदिर की दीवारों से बाहर निकलकर सबको दर्शन देते हैं। और वो सिसक सिसक कर रोते हुए पुरी छोड़कर वृंदावन निकल गए। वृंदावन की धूल में सलाबेगा ने बरसों बिताए। वो दिन रात जगन्नाथ जी के विरह में तड़पते रहते। वहां बैठकर उन्होंने ऐसे ऐसे भजन लिखे जो आज भी उड़ीसा के मंदिरों में गाए जाते हैं। उनका हर एक भजन उनके आंसुओं से भीगा होता था। उनका एक ही सपना था, रथ यात्रा। वो दिन जब उनका प्रभु रथ पर बैठकर उनके पास आएगा। लेकिन किस्मत ने फिर से एक खेल खेला। एक साल जब रथ यात्रा का समय आया, सलाबेगा वृंदावन में फिर से अस्वस्थ हो गए। उनके पैरों में इतनी जान नहीं थी कि वो इतनी दूर पैदल चलकर पुरी पहुंच सके। उन्हें डर था कि वो समय पर अपने प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर रोते हुए पुकारा, हे महाप्रभु, मैं दौड़ा चला आ रहा हूँ, मगर मुझसे चला नहीं जा रहा। मैंने बरसों इंतजार किया है प्रभु, मेरे लिए रुक जाना। जब तक सलाबेगा आपकी चौखट पर ना आ जाए तब तक रथ को आगे मत बढ़ाना। मेरे प्रेम की लाज रख लेना कालिया। पुरी में रथ यात्रा का दिन आ गया। महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा मैया अपने अपने रथ पर विराजमान थे। लाखों की भीड़, शंखों की गूंज और जय जगन्नाथ के नारों से आसमान हिल रहा था। रथ खींचना शुरू हुआ, लेकिन हैरानी की बात, जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ बलागांडी नाम की जगह पर पहुंचा, वो अचानक थम गया। बड़े बड़े हाथियों को बुलाया गया। हजारों लोगों ने मिलकर रस्सी खींची, मगर रथ जैसे पत्थर का हो गया हो। राजा गजपति परेशान थे। पुजारी हवन करने लगे। सबको लगा कि कोई बड़ी भूल हो गई है। किसी को नहीं पता था कि ब्रह्मांड का स्वामी अपने उस भक्त का इंतजार कर रहा है जो कोसों दूर से घुटनों के बल चलकर आ रहा है। तभी दूर से एक धूल भरा रास्ता दिखा। एक शख्स फटे हुए कपड़ों में, धूल में लथपथ, आंखों में आंसू लिए हांफता हुआ दौड़ा चला आ रहा था। वो सलाबेगा थे। जैसे ही उन्होंने दूर से अपने प्रभु का रथ देखा, वो वहीं गिर गए और रोते हुए रथ तक पहुंचे। उन्होंने रथ के चका यानी पहिए को पकड़कर अपना सर वहां रख दिया। और कहा, मेरा वचन पूरा हुआ प्रभु, मैंने कहा था ना कि मैं आऊंगा। दोस्तों, विश्वास कीजिए, जैसे ही सलाबेगा ने रथ को छुआ, बिना किसी के खींचे रथ अपने आप सरकने लगा।
भगवान जगन्नाथ ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उनके लिए कोई धर्म, कोई जाति बड़ी नहीं है, सिर्फ उनके भक्त का प्रेम और उनकी तड़प बड़ी है। आज भी सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी पुरी की रथ यात्रा में महाप्रभु का रथ सलाबेगा की समाधि पर उन्हें दर्शन देने के लिए जरूर रुकता है। ये उनकी अमर भक्ति का सबूत है। दोस्तों, अगर आपको सलाबेगा और जगन्नाथ जी का ये अद्भुत रिश्ता पसंद आया हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो धर्म से ऊपर उठकर प्रेम की शक्ति को समझना चाहते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और दिव्य लीला के साथ। जय जगन्नाथ।